गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप लोग? बढ़िया सब। अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने इस शब्द के ऊपर चर्चा की थी, गुड्स के बारे में। ठीक है। और मैंने कहा था कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आगे चल के अपना काम आने वाला है। तो मैंने लास्ट क्लास में चर्चा की थी गुड्स के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब था माल। और हमने एक बात बोली थी कि भाई गुड्स का मतलब क्या होता है। जिस भी आइटम का बिजनेस कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कपड़े का बिजनेस है तो उस दुकानदार के लिए वो कपड़ा नहीं, वो क्या है? गुड्स है। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर की दुकान वाले के लिए वो फर्नीचर नहीं होता, वो क्या होता है? उसके लिए गुड्स होता है। ठीक बात। अगर कोई मशीन वगैरह बेच रहा है तो उसके लिए मशीन की क्या होगी? फिर गुड्स होगी। ठीक है। तो हमने ये कुछ बातें ऐसे ऐसे करी थी। इसके बाद इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे कि भाई गुड्स को हमने कहा था परचेज करना, और एक मैंने कहा था सेल्स करना। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था? गुड्स को अपने परचेज क्यों किया था? ताकि हम उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकें। हमारे पास रखने के लिए नहीं खरीदा हमने। क्यों खरीदा था? उसको मार्केट में बेचो, प्रॉफिट कमाओ, इस वजह से हमने परचेज किया था। तो सुनिए जरा ध्यान से। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस परचेज वर्ड की, इस शब्द के ऊपर चर्चा करूंगा। माल खरीदने की बात है, क्योंकि परचेज तो किसी भी चीज का होता है। आपको आगे जाके पता लगेगा कि असेट नाम की कोई चीज होती है, संपत्ति, उसको भी परचेज करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? गुड्स के परचेज करने की बात कर रहा हूँ। इस साथ साथ में नाम से लिख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम को भी ध्यान में रहे क्या चर्चा करें। ठीक है ना? वो देखो बेटा, हमने कहा था परचेज या तो हम कैश में करेंगे या तो हम क्रेडिट पे करेंगे। क्रेडिट भी बोले तो उधार में। कैसे करेंगे बेटा? उधार में करेंगे। अच्छा जी, अब इसका एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका ये एक बिजनेस है, आप यहां पर बैठे हो और मार्केट में कुछ लोग हैं जिनको आप नाम देते हो सप्लायर। क्या नाम देते हो बेटा? सप्लायर। ठीक है। सप्लायर मतलब जिनसे आप लोग गुड्स परचेज करते हो। क्या करते हो? गुड्स परचेज करते हो, खरीदते हो जिनसे आप खरीदते हो। तो यहां से खरीद के आपने बिजनेस में रखा, यहां पर लाकर के रख लिया आपने इसको। यहां से आप क्या करोगे? इसको सेल करोगे। ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने इसे परचेज किया है, किसको? गुड्स को परचेज किया है। किसको परचेज किया है? मैं बार बार इस के ऊपर जोर दे रहा हूं, इसका मतलब समझना मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। अभी एक लाइन बोलने वाला हूं। ठीक है। इसके वजह से बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूं। मेरी बात सुन ध्यान से। इस दुकान वाले के पास आप जाओगे, दुकान वाले के पास जाओगे तो आप इससे क्या पूछते हो? मतलब आपका दोस्त है, आप क्या पूछते हो इससे? आप पूछते हो कि भाई आज कितने का माल बिका, या आप बोलते हो आज सेल कितनी हुई, या आज तूने कितने का माल खरीदा, आज तेरी परचेज कितनी हुई। तो आप वहां पे ये नहीं बोलते, ध्यान से, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस तो आप ये नहीं बोलते कि भाई कितना कपड़ा बेच दिया, या कितना फर्नीचर बेच दिया, या कितना फर्नीचर खरीदा, या कितना कपड़ा खरीदा, ये नहीं बोलते आप सिंपल सीधा क्या बोलते हो? आज की तेरी सेल कितनी हुई, आज की तेरी परचेज कितनी हुई, ये बोलते हो। इस शब्द का मतलब जब मैं बोलूंगा ओनली परचेज, अगर मैंने वर्ड यूज किया है, क्या? ओनली परचेज, या फिर मैंने वर्ड यूज किया है ओनली सेल्स, या फिर मैंने वर्ड यूज किया है ओनली सेल्स, उस शब्द का मतलब ही क्या है कि मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं। ये हिडन बात है। ये क्या है? ये हिडन बात है, मतलब ये छुपी बात है। अपने को इसको खुल के बोलने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हम खुल के ही बोलेंगे कि आज भाई तूने, तेरा अगर पिज्जा सेंटर की दुकान है तो हम ये नहीं बोलेंगे तूने आज कितने पिज्जा खरीद के लाया था मार्केट से, और तूने कितने पिज्जा बेचे हैं आज। आप सिंपल क्या बोलोगे? कितने का माल बिका,
या कितनी सेल होगी तेरी, ऐसे पूछेंगे ना। तो उस शब्द का मतलब अगर मैं सिर्फ परचेज और सिर्फ सेल्स वर्ड यूज करता हूँ तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, उसका सिंपल सा मतलब है कि मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है, जो आपकी थ्योरी है, उसके लिए आपको नोट्स भेज दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना। फिलहाल आपको बात को समझने में दिमाग लगाना चाहिए। अब आती है कि सर हमने परचेज वर्ड समझ लिया, हमने गुड्स का वर्ड का मतलब समझ लिया क्या होता है, और हमने सेल्स के वर्ड का मतलब समझ लिया क्या होता है। अब दिक्कत की बात यह है कि केस में हमने परचेज किया तो क्या होगा, और अगर उधारी में किया तो फिर क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा ये देखेगा। देखो सबसे पहले बात करता हूं केस परचेज। केस में आपने परचेज किया, आपने नगद में परचेज किया है, कौन सा किया है, नगद में, मतलब पैसे देके आ गए और सामान लेके आ गए। मुझे एक बात बताना, आप जब इसको अपनी बुक्स में एंट्री करोगे, एंट्री मतलब मैंने बोलता रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग का पार्ट था ना बेटा, रिकॉर्ड करना। जब आप इस ट्रांजैक्शन को, इस लेन देन को आप रिकॉर्ड करोगे अपने पास में, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे, आप बोलोगे गुड्स, मानो 2 लाख का है तो 2 लाख का गुड्स आ गया मेरे पास, आपको एंट्री करना है, आप बोलोगे गुड्स में जोड़ दीजिए, 2 लाख का गुड्स में जोड़ दीजिए, और 2 लाख रुपए केस में से आपके पास नगद में से माइनस कर दीजिए, नगद में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो आपका गंदा है ना, गंदा इसको बोलते हो, वहां से आप माइनस कर दीजिए इसको, कितने को, 2 लाख को। यही आप काम करोगे। अब एक बात बताना, अगर आप नगद में लेके आ गए तो क्या उस इंसान से अब आपका कोई लेना देना है, जिससे आपने गुड्स परचेज किया था, उससे कोई लेना देना है आपका? आपका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पैसे देके आ गए, सामान लेके आ गए, उसका आपका रिश्ता खत्म, उसका आपका रिश्ता खत्म। लेकिन उधार में अगर आप परचेज करते हो तो आप उसको याद रखो ना रखो, वो आपको जरूर याद रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसको आपसे अभी तक पैसे लेने हैं। क्या करने हैं बेटा? पैसे लेने हैं। तो मैं इस उधारी वाले शब्द के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये एक कोई इंसान है, इससे आप सामान खरीदते हो। कैसे खरीदा बेटा? उधार में खरीदा। कैसे खरीदा? उधार में खरीदा। ठीक है, ओके, उधार में खरीदा आपने इससे। अब मेरी बात सुनो, मानो 2 लाख का सामान लेकर आ गया, उधार में कितने का लाया? 2 लाख का सामान लेकर आया। ये इंसान आपसे पैसे मांगता है क्या? इस इंसान ने आपको टाइम दिया, ये आपको, ये कौन है बेटा? ये आपका बिजनेस है, ये आप हो। तो इसने आपको टाइम दिया कि भाई 2 महीने बाद, 2 महीने बाद में पेमेंट कर देना, 2 महीने बाद पेमेंट कर देना मुझे। तो ये इंसान आपसे 2 महीने तक के लिए तो रिश्ता रखेगा, रिश्ता रखेगा। अब हम देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप देखते ना सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं ना, हमारी बिजनेस की। तो जो इंसान हमसे पैसा मांगता है, जो इंसान हमसे पैसा मांगता है, उसको हम एक नाम देंगे, उसको हम एक नाम देंगे, उसको हम बोलेंगे लेनदार। क्या बोलेंगे? लेनदार। क्या बोलेंगे बेटा? इसको लेनदार। एक जिसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको क्रेडिट पे था ना, तो बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिटर्स। रीजन क्या है सिर्फ इतना सा कि हमने इससे गुड्स परचेज किया है,
हम इससे उधार में कुछ परचेज किया है, उस उधार का पेमेंट में 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम डिसाइड होगा उसके बाद पेमेंट करूंगा। इस वजह से मुझे इसको पेमेंट करना बाकी है, इसको पेमेंट करना क्या है, बाकी है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, अपना लेनदार बोलूंगा। ये मेरा क्रेडिटर्स है, लेनदार बोलूंगा इसको। मेरी बात समझ लो। तो सिंपली इस शब्द की वजह से मैंने आपको पूरी रामायण बताई। ये शब्द क्या है कि अभी आगे चल के बहुत यूज होने वाला है छोटी छोटी चीज़ है, सिंपल है, छोटी है, लेकिन आगे चल के बार बार मैं आपको ना बार बार ऐसे नहीं बोलूँगा कि ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। ये शब्द काम में आने वाले हैं आपके साथ, बुक में पढ़ोगे तो शब्द काम में आएंगे, ठीक है। तो इन शब्दों में आपको मास्टर होना तो ज़रूरी है। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, लेनदार बोलूँगा, क्रेडिटर्स बोलूँगा, बात खत्म। ये परचेज का रिलेशनशिप था कि अगर आपने परचेज किया है तो उधार में अगर आपने परचेज किया है तो कौन बनते हैं, आपके क्रेडिटर्स बनते हैं। जो इंसान से परचेज किया वो क्या बनते हैं, आपके क्रेडिटर्स बनते हैं, ठीक बात है। उसी तरह से अगर मैं सेल्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, सेल्स की बात करूं, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि इसी तरह से अगर आपने बिजनेस में से यहां पे लिखूंगा, यहां से आपने सेल्स की तो क्या होगा कुछ लोगों को, उधार में आपने सेल्स किया होगा कुछ लोगों को। तो भाई आपने इनको सेल किया और मान लीजिए आपने इनको 1 महीने का टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम दिया, क्या बोला कि 1 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, 1 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ के फोटो से देखना, आप मुझे पेमेंट कर देना। तो क्या ये लोग मुझे पैसा देंगे, क्या ये मुझे पैसा देंगे, यानी मैं इनसे मांगता हूँ, अगर ये मुझे पैसा देंगे तो होते हैं देनदार। कौन होते हैं, देनदार। देनदार को क्या बोलते हैं बेटा, डेटर्स। डेटर्स ये यहाँ पे ना स्पेलिंग में डेटर्स बोल रहा हूँ, डेटर्स नॉट डेबिटर्स नहीं बोल रहा, डेटर्स बोल रहा हूँ, बी साइलेंट होता है ये जान रखना। तो क्या बोलते हैं बोलने लैंग्वेज में, डेटर्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, देखो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल है ना। इधर रिलेशनशिप देखो आप, परचेज के उधार में तो ये लोग मुझसे मांगते हैं, लेने वाले लोग, और ये मेरे देने वाले लोग। ये कौन है, लेने वाले, ये कौन है, देने वाले। तो लेने वाले को बोलूंगा लेनदार, देने वाले को क्या बोलूंगा, देनदार, ठीक बात है। लेनदार क्रेडिटर्स, देनदार डेटर्स, ठीक बात है। तो ये आपका एक रिलेशनशिप बना, उधार में परचेज करना, उधार में सेल्स करना, इसके बीच का क्या रिलेशनशिप हो गया, इस तरह से आपका, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों के ऊपर अपने मास्टरी करना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर मैं डेफिनेशन मुझसे कोई पूछे कि भाई क्रेडिटर्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि क्रेडिटर्स वो इंसान होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, नोट्स भेज दूंगा, जिनसे हमने उधार में परचेज किया होता है और जिनको टाइम पीरियड के बाद में, एग्रीमेंट के दौरान टाइम पीरियड के बाद में पेमेंट करना है, उनको अपन क्या बोलेंगे, अपने पास क्रेडिटर्स बोलेंगे। और जिन लोगों को मैंने उधार में सेल्स किया है और जिनसे मेरा पेमेंट आना बाकी है, उनको क्या बोलूँगा बेटा, मैं डेटर्स बोलूँगा, ठीक बात है। तो ये सिंपली आपका एक 2 वर्ड के ऊपर बात थी, जहाँ पर मैंने बोला परचेज और सेल्स। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बात बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला आइटम था गुड्स। गुड्स के बारे में क्या बात हुई थी, जिस आइटम में आप बिजनेस कर रहे हो उस आइटम को क्या बोलोगे, गुड्स बोलोगे। गुड्स परचेज भी करोगे और गुड्स सेल भी करोगे, ठीक है ना। अब मुझसे कोई ये बोले सीधा कि भाई परचेज कितनी है, उसका हिडन मतलब क्या है, गुड्स के परचेज की बात कर रहा है, किसी और चीज़ के परचेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर मुझसे कोई पूछे कि भाई आज की सेल कितनी हुई, तो इसका हिडन मतलब क्या है कि मैं गुड्स के सेल की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के सेल की बात नहीं कर रहा। अगर वो परचेज और सेल्स नगद में हो जाए, केस में हो जाए, पेमेंट करके आ गया, सामान लेके आ गया, पेमेंट लेके आ गया, सामान लेके आ गया, तो कोई रिलेशनशिप नहीं, खत्म सब। लेकिन उधारी भी अगर हो जाए तो उधारी में होती फिर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इसका 2 महीने से रिश्ता बना, इससे इसको पैसा देना है, तो ये मेरा कौन होगा, लेने। मुझसे पैसे मांगता है लेने वाला इंसान, लेना, और ये देने वाला डेटर्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये नाम ध्यान में रखने, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह, सेल्स और परचेज और गुड्स वगैरह। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी के नाम के साथ साथ इंग्लिश के नाम भी याद रखने हैं, बिकॉज आगे चल के जब अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर ये हिंदी वाले नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले नाम, ठीक बात है। इसीलिए ज़रूरी है। तो आज के लिए आपका इतना ही। मैं इन चीज़ों के नोट्स भेज दूँगा आपके पास में। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना अगर डाउट है तो, या आप मैसेज कर देना, ग्रुप में मेरे नंबर है आपके पास, तो आप मैसेज कर देना।
ठीक है, और उस अकॉर्डिंग अपन डाउट क्लास लगा लेंगे और अपने पास सोल्यूशन कर लेंगे। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिनकी बहुत अच्छी पढ़ने मिली उनको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रह गई, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास की परसेंटेज हमारी कोई लाइफ नहीं बना रही, जो बन गई वो ठीक है, उसमें खुश रहिए और आगे आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस अकॉर्डिंग आप आगे चलिए। ये 11th क्लास जो है यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी बेटा, क्योंकि यहाँ से आप स्ट्रीम चेंज करते हो ना अपना, आर्ट्स में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है, तो वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना। स्कोप हर जगह पे है, तीनों ही स्ट्रीम में स्कोप है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मेहनत करोगे तो हर जगह स्कोप आपका। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।